इस मांगा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ पे बैठा था और अंगड़ाइयाँ ले रहा था, ठीक है ना। उसके बाद वो पॉन्ड दिखाया जाता है जहाँ पे वो छोटा सा पॉन्ड था ना। फिर हमारा एमसी जाता है और वहाँ पे अपना मुंह धोता है, ठीक है ना। उस पॉन्ड में से पानी निकाल के मुंह धोता है, फिर अपने मुंह पे पानी जो लगा था वो साफ करता है और फिर वो देखने लगता है प्लांट्स की ओर, ठीक है ना। और फिर बोलता है कि ये जो ग्रीन अनियन का प्लांट है ना, उसका हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, मतलब हार्वेस्टिंग कर दिया गया है। और जो ये चेरी टमाटोस हैं और तो ये पेड़ हो चुके हैं ऑलरेडी, और मतलब पानी भी दे दिया जा चुका है। उसके बाद वो बोलता है और ये जो हमारे स्वीट पोटैटो थे इसमें भी पानी दे गया है, ये ना, मतलब पानी दिया ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मतलब वो देख के उसे बोल रहा था, वो जो ग्रीन अनियंस के पेड़ थे ना उन सभी को देख के बोलता है कि यार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलता है कि अभी मतलब रिसेंटली बहुत सारे चीज़ हुए हैं, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि ये जो हमने जो आग लगाना सीख लिया, जिससे कि हमने ये जो ग्रीन अनियन थे उसके उसमें से बहुत सारे ट्रच बनाए उसकी मदद से, और फिर हमने पूरे गुफा में लगा दिए, ठीक है ना। मतलब अलग 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 जगह में लगा दिए जहाँ पे अंधेरा होते थे। फिर वो बोलता है कि मुझे ये टॉर्च लगाने के बाद इस कैब में मतलब एक्सप्लोर करने में बहुत ईजी हुआ, ठीक है ना, बहुत ही मददगार हुआ। फिर वो बोलते हैं कि इस जो केव है ना इसमें बहुत ही डार्क है, मतलब इधर अंधेरा बहुत है, तो यहाँ पे मुझे मतलब टॉर्च इंस्टॉल करना पड़ेगा, टॉर्च लगाना पड़ेगा। तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? से बोल रहा था हमारा एमसी, तो वो दोनों रेबिट भी पिप पिप करने लगता, मतलब यस बोलते हैं। फिर हमारा एमसी देखता है कि वो जो पानी था उसमें कुछ बुलबुले उठते हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़ा हलचल होता है पानी में। फिर तभी एक पिराना मछली कूदते मतलब पानी से बाहर निकलता है और तेजी से अपने एमसी की ओर जाता है। एमसी की ओर तो नहीं, वो जो आग पकड़ा था उसकी ओर जाता है ताकि उसे खा सके। लेकिन हमारा एमसी बाल बाल बचा और बहुत ही चौंक गया था, ठीक है ना, मतलब इतना बड़ा मछली को देख के। फिर वो जैसे ही डॉज किया वो मछली नीचे जाके गिर गया, मतलब उसके पीछे जाके गिर गया। फिर उसने देखा कि हमारा एमसी बोल रहा है कि ये तो हमारा एमसी बोल रहा था कि मैं ऐसे मतलब अपने जीवन में कभी भी इस तरह का मछली नहीं देखा हूँ, जो कि बोलता है कि जो टावर है इसमें जो मछली हैं ये सब लाइट से अफेक्ट होते हैं क्या, मतलब अट्रैक्ट होते हैं क्या। फिर हम जो मछली था वो छटपटा रहा था। फिर वो बोलता है कि इस तरह से मैंने बहुत सारा मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया ये जो केव में, ठीक है। फिर वो बोलता है चलो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मुझे मील के लिए मिल गया, कुछ मतलब खाने के लिए मिल गया हमारे एमसी को मछली। फिर वो उसे पकाता है, ठीक है ना, मतलब बारबेक्यू करता है, उसके बाद वो खाने लगता है उसे। फिर वो बोलता है यार ये तो बहुत ही टेस्टी है, ठीक है ना, मतलब उस मछली को खाते हुए। तभी वो दोनों जो रैबिट्स थे, ठीक है ना, और हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट, वो दोनों भी लाल टपकाते हुए हमारे एमसी को देख रहे थे और बोल रहे थे कि हमें भी चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या तुम्हें भी खाना है मीट? फिर वो दोनों हाँ हाँ करने लगते हैं मुंडी हिलाते हुए। फिर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मुझे गेस करने दो, तुम लोग तो मॉन्स्टर हो, ब्लैक कलर के टावर में रहते हो तो तुम भी एक मॉन्स्टर ही हो, जिसके कारण तुम लोग भी ये मीट खाते हो, ठीक है। 2 दिन बाद ये जो ब्लू मून है फिर से आने वाला है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मुझे मतलब ये जो फ्लोर है ना, जो ब्लू मून का फेनोमेना है, ये 30 दिनों के बाद होता है, मतलब ये जो इसका जो डिफरेंस होता है ना, टाइम डिफरेंस, वो इंटरवल जो होता है वो 30 दिनों का होता है, मतलब 1 महीने का, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि मेरा जो लैपटॉप था और जो पावर बैंक था उसका चार्ज जो था ख़त्म हो चुका था, मतलब वो जो फ़ोन को चार्जिंग करते करते। फिर वो बोलता है कि और मेरा फ़ोन का भी बैटरी ख़त्म हो गया था, जिससे कि इतना ही फ़ोन का लिमिट था, तो इससे आगे मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता। तो मुझे इसके लिए पत्थर पे रिकॉर्ड करना पड़ा ये जो दिन थे कितने दिन। फिर वो बोलता है कि मुझे आए ही मतलब इधर आए हुए 61 डेज़ हो चुके हैं अभी। फिर वो बोलता है लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो रैबिट्स है ना, ये बहुत ही अच्छे से अपना टाइम टेबल को मैनेज करते हैं। वो 7
मतलब शाम को 7 बजे चले जाते हैं अपने घर में और सुबह 5 बजे उठ के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैं जो डेज है ना उसे गिन पाऊँगा, क्योंकि उसके पास फ़ोन था तो वो उससे डेज गिनता था, लेकिन अब वह नहीं है, उसका बैटरी ख़त्म हो चुका है तो वो डेज नहीं गिन सकता है। इसी वजह से वो बोल रहा था कि ये जो रैबिट्स होते हैं ये सब करते हैं, मतलब उनका टाइम टेबल के हिसाब से मैं जो डेज है उसे गिन सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, मतलब ये जो इनके सहारे में अपना समय बता सकता। सनसेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो सनसेट नहीं होता है तो सनराइज़ भी कैसे होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही रहता है, जब वो मून आ जाता है सन के आगे तो ब्लू मून का फेनोमेना होता है, ठीक है ना। वो 30 दिनों में ही आता है और बाकी दिन हमेशा दिन ही रहता है। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ, फिर जो हस्बैंड रैबिट था उसने मतलब मैंने उससे गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग किया, फिर वो भी पिप पिप करने लगा, मतलब वो भी ग्रीटिंग दे रहा था। तभी उसके पीछे से प्या प्या करके बहुत सारे छोटे खरगोश निकलने लगे बाहर। फिर वो जो हमारा एमसी था वो उन्हें देख के बहुत ही खुश हो गया था। फिर जितने भी सारे छोटे खरगोश थे वो हमारे एमसी के ऊपर आके कूद गए। फिर हमारा एमसी बोलने लगा, ये बेबी रैबिट्स तुम लोग पैदा हो गए, ये जो रैबिट कपल से, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा जो मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम लोगों को बहुत ही मिस कर रहा था, ठीक है ना। तुम्हारा अंकल तुमको बहुत ही मिस कर रहा था। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम लोग जल्दी मुझसे मिलने आ गए, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि चलो हम देखते हैं, मतलब वो हमारा एमसी बोलता है कि चलो तुम, मतलब वो दोनों रैबिट से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने ठीक से सोया नहीं क्या, तो ठीक है तुम लोग ये जो मैं इन सभी बच्चों का टेक केयर करता हूँ, तुम सभी ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है ना। तो वो दोनों हाँ बोलते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है सारे बेबीज़ को कि चलो हम लोग देखने चलते हैं, ये जो फ्लावर है ना चेरी टमाटो के वो ग्रो हो चुके हैं, तो चलो देखते हैं। तभी वो जैसे वहाँ पे जाता है, वहाँ पे येलो कलर फ्लावर्स होते हैं उस प्लांट पे। फिर हमारा एमसी हंस रहा था, ठीक है ना, देख, क्योंकि वो सभी लोग खेल रहे थे उधर। देख के वो लोग बहुत ही एडोरेबल लग रहे थे, ठीक है ना, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट भी लग रहे थे, ठीक है ना। फिर हमारा एमसी देख के बोलता है कि ये जो फ्लावर है ना, ये जो ब्लूम है, इससे जो फ्लावर गार्डन की तरह दिख रहा है। और फिर वो बोलता है कि ये जो फूल है ना ये पोलन कैरी करता है और इससे पोलन न्यूक्लियर कैरी करता है, जिससे कि हमें मतलब अनदर फ्लावर में लेके ट्रांसफ़र करना होगा, और ये हमें वन बाय वन करना होगा आर्टिफिशियली, मतलब अपने हाथों से करना पड़ेगा। और एक एक से लेके एक में क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता अपना आप, तो मतलब हो सकता है लेकिन उसमें थोड़ा देरी लगेगा और फल अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो बोलता है कि वो उसका कमर दर्द कर रहा है और फिर वो बोल के वो थोड़ा-सा खड़ा जैसा होता है अपने घुटनों पे। फिर वो बोलता है कि ये अगर यहाँ पे कोई हनी बी होता तो बहुत ही अच्छा होता। इधर से हनी लेने के लिए आती और वो उसके थ्रू पोलन ट्रांसफ़र हो सकता था। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। फिर वो जैसे ही देखता है उधर कि वो जो छोटा सा रैबिट था, उसने अपने मुँह में वो जो फूल को लगा लिया था पूरा ही। फिर वो जो रैबिट था छोटा सा, वो अ अ, हाच्छू करके छींकता है बहुत ज़ोर से, ठीक है ना। फिर हमारा एमसी बोलता है बी केयरफुल, ये जो पोलन है ना वो तुम्हारे माउथ में चले गए हैं, फेस में लग गए हैं, ठीक है ना, माउथ में नहीं, हाँ फेस में लग गए हैं। फिर हमारा एमसी कुछ देख के थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है क्या फूड फूड, मतलब वो जो टमाटो थे वो उग गए थे, ठीक है ना, मतलब आ गए थे पेड़ों पे। फिर हमारा एमसी बोलता है वाओ, ये बहुत बहुत काम करने के बाद हमें फाइनली हमारा फल मिल चुका है। फिर वो दोनों मतलब वो जो छोटा सा खरगोश और हमारा एमसी बहुत ही खुश थे और नाच रहे थे, ठीक है ना, गा रहे थे। वो बोलते हम लोगों ने कर लिया, वो हम लोगों ने कर लिया बोल के हमारा एमसी कूद रहा था, ठीक है ना, नाच रहा था। फिर वो बोलता है तभी कुछ दिनों बाद हमारा एमसी बोलता है कि आज ब्लू मून का रात है, मतलब आज ब्लू मून होने वाला है। फिर हमें वहाँ का मतलब जो गुफा का एंट्रेंस का नज़ारा दिखाया जाता है थोड़ा।
फिर हमारे एमसी वहाँ पे पानी डाल रहा था, फिर मतलब आग बुझा रहा था शायद, ठीक ना, पानी डाल के, और फिर एक छोटा सा आग दो पत्थरों के नीचे रख के वहाँ पे और एक छोटा सा पत्थर रख के मतलब उसे कवर कर लिया। फिर वो बोलता है चलो ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मतलब वो जो ग्रीन अनियन के पत्ते थे उससे उसने कुछ बना लिया था जिससे वो पहना, और फिर बोलता है चलो इससे थोड़ा तो कुछ गर्मी मिलेगी मुझे। फिर वो बोलता है कि चलो ये ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है कि वो जो सनसेट होने वाला है, मतलब फेनोमेना होने वाला है ब्लू मून का। फिर वो बोलते हैं चलो मिलते हैं तुम सभी से, अगर मैं सर्वाइव कर पाया तो। फिर वो दोनों भी पिप पिप करने लगते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये ब्लू मून तो एक पीस ऑफ केक है, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना, मेरे मतलब एमसी बोल रहा है कि ये तो बस यूं ही आएगा और यूं ही चला जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, हमारा एमसी ऐसे ही सोच रहा था। फिर तभी रात हो जाती है, मतलब हाँ रात ही हो जाती है। फिर जो पूरा जंगल था वो हिलने लगता है और कौवे भी इधर उधर उड़ने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बैठ के मतलब ठंडी की वजह से थर थर काँप रहा था, ठीक है ना। तभी उसे बहुत सारा आवाज़ सुनाई देता है, तो वो बोलता है कि ये जो साउंड है ये बहुत ही डरावना है और ये बाहर चल क्या रहा है। हमारा एमसी बोलता है कि मैंने जितने भी यहाँ पे स्मेल थे, मतलब जितने भी कुछ खुशबू थे उस सभी को मैंने छुपा दिया है और जो कवर कर लिया है, ठीक है ना, मतलब अंदर रख दिया है इधर उधर अच्छे से। लेकिन ये जो ब्लू मून है, ये फेनोमेना कब ख़त्म होने वाला है, मतलब कब सुबह होने वाला है वो बोल रहा है, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि चलो अभी कितने आवर्स हो चुके हैं शायद। फिर वो बोलता है कि अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए होंगे, मतलब 1 मिनट मेरे लिए 1 घंटे की तरह लग रहा है, ऐसा क्यों है यार। फिर वो बोलता है कि ये जो बहुत ही ठंडी लग रही है और मेरा बॉडी भी बहुत ही काँप रहा है और ये बहुत ही डरावना है, ठीक है ना। तो ये जो ठंड लग रहा है ना, उसको ठंड लग रही है तो वो बहुत ही डरावना बोल रहा है। बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि ये जो कल सुबह होगा, मतलब कल की सुबह हो जाए और बिना ही कुछ खराब हुए, ठीक है ना, मतलब कुछ खराब चीज़ें ना हो। फिर तभी उसे कुछ महसूस होता है। बोलता है ये साउंड कैसा है, ठीक है। फिर जैसे ही फिर हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ आके पड़ता है जिससे कि धरती हिल जाती है और हमें बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा जानवर उस केव की ओर जा रहा था, ठीक है ना, मतलब जा रहा था अपने रास्ते में, तभी उसके आगे वो केव पड़ गया। वो जो एक भालू था बहुत ही बड़ा, ठीक है ना, आप देख सकते होंगे ये बहुत ही बड़ा भालू था। फिर वो उस केव की ओर देखता है, फिर वो जैसे ही अंदर झाँकने लगता है तो हमारा एमसी बहुत ही डर जाता है। फिर वो बोलता है डैम इट, ये क्या हो गया और ये कहाँ से आ चुका है। तभी वो जो भालू था उसके लाल गिर रहे थे, ठीक है ना, मतलब वो जो उसके मुँह से पानी गिर रहे थे, वो कुछ खाने को देखा है शायद, मतलब वो जो वहाँ पे जो प्लांट लगे थे उसे देख के उसके मुँह से पानी निकल रहा होगा शायद, मुझे लगता है ऐसे। फिर वो बोलता है कि इसने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया है, क्या मैं अच्छे से छुपा हूँ? नहीं, मुझे एक अच्छे से जगह ढूँढना होगा। फिर वो जैसे ही बोल के जैसे ही उठने लगता है, बोलता है कि मुझे वो देखने से पहले मैं यहाँ से निकलना होगा मेरे को। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है, बोलता है मुझे यहाँ से धीरे-धीरे निकलना होगा। फिर वो जैसे ही निकल रहा था फिर उसका बैग खुला था जिसकी वजह से वो जो पकड़ा था सामान वो नीचे गिर गया, ठीक है ना, नीचे गिर गया और वो फिर वो साउंड कर दिया जिससे कि वो जो बेयर का अटेंशन था वो हमारे एमसी की ओर आ गया। वो जैसे ही बेयर ने हमारे एमसी को नोटिस कर लिया तो हमारे एमसी की तो फट के हाथ में आ गई थी, ठीक है ना। फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, करके बहुत ज़ोर से चिल्लाया जिससे कि वो जो भालू था वो भी उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा